नमस्कार, मैं हूं अदिति अवस्थी और वक्त है न्यूज 100 का। पाकिस्तान में भारतीय कैदी को सुनाई गई मौत की सजा। कुलभूषण जाधव पर जासूसी का आरोप। रॉ का एजेंट बताकर बलूचिस्तान से हुई थी गिरफ्तारी। कुलभूषण को सजा के बाद भारत की बड़ी कार्रवाई। सूत्रों के मुताबिक पाकिस्तान के 1 दर्जन कैदियों की रिहाई रोकी गई। 2 दिन बाद होनी थी रिहाई। कुलभूषण को मौत की सजा पर भारत का कड़ा रुख। विदेश सचिव ने दिल्ली में पाकिस्तान के उच्चायुक्त को किया तलब। पाकिस्तान के पास कुलभूषण के खिलाफ कोई सबूत नहीं। भारत के विदेश मंत्रालय ने कहा, फांसी की सजा नहीं, सोची समझी हत्या होगी। कुलभूषण को लेकर विदेश राज्य मंत्री वीके सिंह का बयान। कहा, पूरी जांच के बाद देखेंगे मामला। कुलभूषण जाधव को मौत की सजा पर बीजेपी नेता सुब्रमण्यम स्वामी का बयान। कहा, पाकिस्तान पर कार्रवाई कर कड़ा संदेश देने की जरूरत। कुलभूषण की मौत की सजा पर कांग्रेस ने जताई नाराजगी। कहा, पाकिस्तान में किसी भारतीय को नहीं हो सकती फांसी। महात्मा गांधी के सत्याग्रह की 100वीं जयंती पर मोदी सरकार ने शुरू किया स्वच्छाग्रह आंदोलन। दिल्ली में पीएम मोदी ने किया इसका उद्घाटन। पीएम मोदी ने कहा, गांधी जी ने आजादी से ज्यादा स्वच्छता को दिया महत्व। आजादी के बाद गांधी जी के स्वच्छ भारत का सपना अधूरा रह गया। पीएम मोदी ने ऑस्ट्रेलियाई पीएम मैल्कम टर्नबुल के साथ मेट्रो में किया सफर। पीएम ने दिल्ली के मंडी हाउस मेट्रो स्टेशन से पकड़ी मेट्रो। पीएम मोदी ने अक्षरधाम मंदिर तक किया मेट्रो का सफर। ऑस्ट्रेलियाई पीएम को अक्षरधाम मंदिर का मेट्रो से जाने के बाद दौरा भी करवाया। पीएम मोदी और ऑस्ट्रेलियाई पीएम ने मेट्रो स्टेशन पर लगे रूट चार्ट को भी देखा। पीएम ने टर्नबुल को मंडी हाउस पर लगी महान विभूतियों की पेंटिंग्स के बारे में भी बताया। पीएम मोदी को मेट्रो स्टेशन पर देखकर लोगों में दिखा उत्साह। स्टेशन पर मौजूद लोगों ने मोदी मोदी के नारे लगाए। पीएम को मेट्रो में देखकर लोगों में उनके साथ सेल्फी लेने की होड़ मची। पीएम ने भी ट्रेन के अंदर से हाथ हिलाकर लोगों का अभिवादन स्वीकार किया। ऑस्ट्रेलियाई पीएम ने मेट्रो के सफर के दौरान पीएम मोदी के साथ ली सेल्फी। पीएम ने ट्विटर पर इस सेल्फी को पोस्ट किया। दिल्ली मेट्रो की तारीफ की। मेट्रो से उतरकर अक्षरधाम मंदिर पहुंचे पीएम मोदी और ऑस्ट्रेलियाई पीएम। पीएम मोदी ने टर्नबुल को मंदिर का सांस्कृतिक इतिहास बताया। जूते उतारकर मंदिर प्रांगण में गए ऑस्ट्रेलियाई पीएम। प्रवेश करने से पहले उन्होंने हाथ भी धोए। अक्षरधाम मंदिर परिसर में पीएम ने बैटरी कार से किया सफर। मंदिर परिसर के अंदर बैटरी कार से दौरा किया गया। मंदिर के मुख्य परिसर में भी गए दोनों देशों के प्रधानमंत्री। मंदिर से जुड़ी हर चीज को दोनों ने बारीकी से देखा। पीएम मोदी और ऑस्ट्रेलियाई पीएम ने मंदिर परिसर में बने पत्थर के गजराज और सांस्कृतिक नौका विहार के साथ सांस्कृतिक प्रदर्शनी को भी देखा। पीएम मोदी और ऑस्ट्रेलियाई पीएम टर्नबुल ने मंदिर में स्वामी नारायण को जल चढ़ाया। भारत ऑस्ट्रेलिया के बीच 6 अहम समझौते। साझा कॉन्फ्रेंस में बोले पीएम मोदी, आतंकवाद से मिलकर निपटना होगा। दिल्ली में पीएम मोदी की अगुवाई में एनडीए की बड़ी बैठक। गठबंधन में शामिल सभी 32 दलों के नेता रहेंगे मौजूद। राष्ट्रपति चुनाव पर भी मंथन संभव। राष्ट्रपति चुनाव को लेकर शिवसेना का बीजेपी को समर्थन। सूत्रों के हवाले से खबर। बर्थ पॉलिसी पर असम सरकार का प्रस्ताव। स्वास्थ्य मंत्री ने कहा, 2 से ज्यादा बच्चे पैदा करने वालों को नहीं मिलेगी सरकारी नौकरी। असम सरकार के प्रस्ताव पर बीजेपी ने किया समर्थन। सुब्रमण्यम स्वामी बोले, सिर्फ मुसलमानों पर नहीं, सब पर लागू होगा प्रस्ताव। असम सरकार के प्रस्ताव पर कांग्रेस नेता प्रमोद तिवारी का बयान। कहा, सरकार की मंशा के पीछे छिपा है बीजेपी का एजेंडा। कांग्रेस संसद में उठाएगी इस मुद्दे को। असम सरकार के प्रस्ताव को ओवैसी ने मुसलमानों के खिलाफ बताया साजिश। कहा, मानने से खत्म नहीं होंगे हम। असम सरकार के प्रस्ताव का जेडीयू और लेफ्ट ने भी किया विरोध। कहा, आरएसएस की सोच थोपना चाहती है सरकार। बीजेपी नेता तरुण विजय को लेकर संसद में हंगामा। रंगभेद पर की थी टिप्पणी। कहा, अगर हम नस्लीय होते तो दक्षिण भारतीयों के साथ क्यों रहते। तरुण विजय पर गृह मंत्री राजनाथ सिंह का बयान। कहा, जाति धर्म और रंगभेद बर्दाश्त नहीं। बयान पर माफी मांग चुके हैं बीजेपी नेता। बीजेपी नेता तरुण विजय पर कार्रवाई की मांग। कांग्रेस नेता मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा, कार्रवाई करे सरकार, नहीं तो सदन के बाहर और अंदर होगा विरोध। राज्यसभा में भी विपक्ष का हंगामा। कांग्रेस का मोदी सरकार पर आरोप। कहा, ईडी और सीबीआई का गलत इस्तेमाल कर रही है सरकार। हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह को ईडी का नोटिस। 13 अप्रैल तक पेश होने का आदेश। कोल स्कैम में जेएसपीएल के 4 पूर्व ऑफिसर्स समेत 5 आरोपियों को अंतरिम जमानत। सीबीआई के वकील ने सुशील मारू और आनंद गोयल की बेल का विरोध किया। धमकी देने का आरोप। ईवीएम के मुद्दे पर फिर एकजुट हुआ विपक्ष। चुनाव आयोग से मिले विपक्षी नेता। गुजरात और हिमाचल प्रदेश में वोटिंग बैलेट पेपर से कराने की मांग। ईवीएम को लेकर दिल्ली के सीएम केजरीवाल का तीखा हमला। चुनाव आयोग को बताया धृतराष्ट्र। दिल्ली की पूर्व सीएम शीला दीक्षित ने सीएम केजरीवाल को बताया भ्रष्ट। कहा, भ्रष्टाचार की परिभाषा बन चुके हैं केजरीवाल। दिल्ली में एमसीडी चुनाव को लेकर बीजेपी ने लगाया पोस्टर। पोस्टर में केजरीवाल को 1 करोड़ के समोसे खाते दिखाया गया। डिजिटल रथ से प्रचार करेगी बीजेपी।
श्रीनगर में लोकसभा उपचुनाव में सिर्फ 6.5% वोटिंग पर गृह मंत्रालय की सफाई। कहा, हमने पहले ही कहा था चुनाव के लिए हालात ठीक नहीं, चुनाव आयोग ने नहीं मानी बात। पीडीपी नेता और महबूबा मुफ्ती के भाई ने अनंतनाग उपचुनाव को टालने की मांग की, चुनाव आयोग को लिखा खत। जम्मू कश्मीर के केरन सेक्टर में आतंकियों से एनकाउंटर, सुरक्षा बलों की गोलियों से 4 आतंकी ढेर, एनकाउंटर की घुसपैठ की बड़ी कोशिश नाकाम। कल उपचुनाव में हुई हिंसा के विरोध में आज श्रीनगर बंद, हिंसक झड़प में मारे गए थे 8 लोग। पैलेट गन को लेकर सुप्रीम कोर्ट में केंद्र की दलील। कहा, पैलेट गन का इस्तेमाल आखिरी तरीका, किसी की जान लेना उद्देश्य नहीं। जम्मू कश्मीर के शोपियां में सरकारी स्कूल में अज्ञात लोगों ने लगाई आग, स्कूल के रिकॉर्ड और फर्नीचर जलकर राख। तमिलनाडु में आरके नगर की सीट पर उपचुनाव रद्द, पैसे बांटने के बाद चुनाव आयोग ने जयललिता की विधानसभा सीट रद्द कर दिया है यहां चुनाव। शशिकला पुष्पा और हैं ई मधुसूदन ने चुनाव आयोग के फैसले को बताया सही। कहा, पैसे बांटने वालों को डिस्क्वालीफाई करना चाहिए। आरके नगर का चुनाव रद्द होने पर डीएमके ने की सीबीआई जांच की मांग। कास्ट एलन बोले, दोषियों पर होगी कार्रवाई। चेन्नई में इनकम टैक्स के ऑफिस पहुंचे मंत्री विजय भास्कर और कई नेता। कल इनकम टैक्स विभाग ने की थी छापेमारी। कामकाज को लेकर एक्शन में आए योगी के मंत्री। लखनऊ के कृषि भवन में सूर्य प्रताप शाही का छापा, मंत्री ने किया औचक निरीक्षण। वक्फ बोर्ड के दफ्तर में अचानक पहुंचे मंत्री मोहसिन रजा, मंत्री ने जताई नाराजगी, कर्मचारियों को सुधरने की चेतावनी दी। लखनऊ में ट्रांसपोर्ट मंत्री स्वतंत्र देव सिंह ने भी किया औचक निरीक्षण। चारबाग बस स्टेशन पर पहुंचे मंत्री। लखनऊ में डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य की समीक्षा बैठक में सोते दिखे अधिकारी। उप मुख्यमंत्री ने कहा कार्रवाई होगी। गाजियाबाद में जिला अधिकारी ने किया अस्पताल का औचक निरीक्षण। ज्यादातर कर्मचारी और अधिकारी मिले नदारद। योगी सरकार में कई महिला अधिकारियों का तबादला, चर्चित मामलों में महिला अधिकारियों के ट्रांसफर। यूपी के गुन्नौर के बीजेपी विधायक का वीडियो वायरल, पुलिस वालों को मुर्गा बनाने और राशन डीलर को पीटने के लिए उकसाया। जी न्यूज नहीं करता वीडियो की पुष्टि। बिजनौर में मौलाना कल्बे सादिक का बयान। कहा, मुसलमानों को मस्जिद नहीं देश बनाना चाहिए। उत्तराखंड में खनन का काम रहेगा जारी, खनन बंद करने के नैनीताल हाईकोर्ट के फैसले पर सुप्रीम कोर्ट ने लगाई रोक। सभी पक्षों से 4 हफ्तों में मांगा जवाब। यूपी के ललितपुर में शराब के खिलाफ अवैध ठिकानों पर महिलाओं और बच्चों ने किया हंगामा, खुलेआम कच्ची शराब बेचे जाने का विरोध। फैजाबाद में 4 गायों की मौत, आधा दर्जन और गायों की हालत गंभीर, चारा न मिलने की वजह से हुई मौत। ग्रेटर नोएडा में निवेशकों का जेपी बिल्डर के खिलाफ प्रदर्शन, एसएसपी दफ्तर पहुंचकर की एफआईआर दर्ज कराने की मांग, वक्त पर नहीं दिया पोजेशन। गाजियाबाद के सेहानी गेट इलाके में एक कुत्ते को बेरहमी से पीटा गया, कुत्ते को पीटकर बोरे में बांधकर जलाने के भी आरोप, सीसीटीवी में रिकॉर्ड हुई ये वारदात। मुजफ्फरनगर में अपने घर छुट्टी पर आए जवान पर झगड़े के दौरान हुआ हमला, हमले में जवान की काटी गई 2 उंगलियां। मुजफ्फरनगर में रात में घर में घुसे एक युवक की गोली मारकर हत्या, मृतक के परिवार वालों का आरोप, जबरन घर में बुलाकर मारा। देवरिया में प्यार के जुनून में एक लड़के ने लड़की को गोली मारने के बाद किया सुसाइड, एक तरफा प्यार की सनक में उठाया एक कदम। एटा में गाड़ी की पार्किंग को लेकर हुए विवाद में 6 से ज्यादा लोग हुए घायल, झगड़े में एक दूसरे को मारे ईंट पत्थर और लाठियां डंडे। यूपी के पीलीभीत में बिजली चोरी पकड़ने के लिए गई विजिलेंस टीम को मेले में बनाया गया बंधक, बिजली विभाग के जेई के साथ मारपीट, आरोपियों पर अब तक कोई कार्रवाई नहीं। शाहजहांपुर में दिखी पुलिस की बेरहमी, सड़क पर युवक की डंडों से की गई पिटाई, बाजार में दोस्त के साथ बाइक पर बैठा था युवक। शाहजहांपुर में शॉर्ट सर्किट से लगी आग से कई मकान दुकान जलकर खाक, आग में लाखों का सामान भी हुआ खाक। कुशीनगर में बिजली के सब स्टेशन में लगी आग, आग से जले स्टेशन में लगे हैं ट्रांसफार्मर। ग्रेटर नोएडा के यमुना एक्सप्रेस वे पर हादसा, चलती गाड़ी में लगी आग, भागकर बचाई कार सवारों ने अपनी जान। 10 मई से हर रविवार बंद रहेंगे पेट्रोल पंप, पेट्रोल डीलर्स एसोसिएशन का बड़ा फैसला, मांगे नहीं मानने पर कड़े कदम उठाने की दी धमकी। ओडिशा के भद्रक में कर्फ्यू में कुछ समय के लिए छूट दी गई, कर्फ्यू में छूट के दौरान 2 दुकानें जलाई गई। प्रधानमंत्री ऑफिस के सामने तमिलनाडु के किसानों का नग्न प्रदर्शन, पुलिस की गाड़ी से अचानक कूदकर उतारे कपड़े, सूखा राहत के लिए 28 दिनों से कर रहे हैं प्रदर्शन। मध्य प्रदेश में भी शराब होगी बैन, मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान का ऐलान, चरणबद्ध तरीके से लागू होगी शराबबंदी, नर्मदा नदी के किनारे से हटेंगी शराब की दुकानें। भोपाल में बिजली दरों में हुई बढ़ोतरी के खिलाफ कांग्रेस का विरोध प्रदर्शन, विरोध में कांग्रेस ने किया पैदल मार्च। भोपाल में 35 साल के कार्यरत टीचर्स ने अपनी मांगों को लेकर किया धरना प्रदर्शन, समान काम समान वेतन की मांग। मध्य प्रदेश के सीधी में सड़क हादसा,
आपस में टकराए बस और ट्रक, 3 की मौत, 40 लोग गंभीर रूप से घायल। मुरैना में पलटी एक स्कूल बस, दुर्घटना में 10 स्कूली बच्चे घायल। रायपुर में एक होटल में लगी आग में 4 लोगों की मौत, एक युवक ने कूदकर बचाई अपनी जान। हरिद्वार में अस्पताल में डॉक्टर और नर्स के बीच मारपीट, सीसीटीवी में रिकॉर्ड हुई ये वारदात। गुजरात के बोटाद में एक बिल्डर का 4 लोगों ने किया अपहरण, सीसीटीवी में रिकॉर्ड हुई किडनैपिंग की तस्वीरें। सूरत में पब्लिक ट्रांसपोर्ट की बस में लगी आग, दमकल की गाड़ी समय पर पहुंचने से बचाई जा सकी लोगों की जान। पटना पहुंचे संघ प्रमुख मोहन भागवत का धर्मनिरपेक्ष सेवक संघ ने किया विरोध करने पर जीएसएस के कार्यकर्ता गिरफ्तार। बिहार के मोतिहारी में 2 मजदूरों ने की खुद को आग लगाकर मारने की कोशिश, मजदूरों की सुसाइड कोशिश के बाद पुलिस और धरना दे रहे मजदूरों के बीच झड़प। लोकसभा से पास हुआ मोटर व्हीकल संशोधन एक्ट, ट्रैफिक नियमों को तोड़ने पर सख्त जुर्माने का प्रावधान, शराब पीकर गाड़ी चलाने पर लगेगा 10,000 का जुर्माना। आखिरी घंटे में बाजार में आई गिरावट, सेंसेक्स 131 अंक, निफ्टी 17 अंक गिरकर बंद। फ्लिपकार्ट को मिली अब तक की सबसे बड़ी फंडिंग, माइक्रोसॉफ्ट समेत 3 कंपनियों से जुटाए 9,300 करोड़, ईबे इंडिया को भी खरीदा। आईपीएल में आज बेंगलुरु और पंजाब की टीमों का मुकाबला, इंदौर में खेला जाएगा यह मैच रेफरी ने रोहित शर्मा को लगाई फटकार, कोलकाता के खिलाफ मैच में अंपायर के फैसले पर किया था गुस्सा। पहली बार दिखा एमएस धोनी का डांसिंग अंदाज, अपनी आईपीएल टीम पुणे सुपर जॉइंट के साथ डांस करते नजर आए धोनी। पाकिस्तान ने दूसरे वनडे मैच में वेस्टइंडीज को 74 रनों से हराया, बाबर आजम ने खेली 125 रनों की पारी, 1-1 से बराबर हुई सीरीज। भूपति के व्हाट्सएप मैसेजेस को पब्लिक किए जाने पर भड़के लियांडर पेस, बोले कौन क्या क्या जीता है, इतिहास है उसका गवाह, महेश भूपति डेविस कप कप्तान बनने के लायक ही नहीं। कुश्ती में हाथ आजमाते दिखे सांसद ब्रजभूषण शरण सिंह, अपनी कुश्ती ट्रेनिंग सेंटर में पहलवानों को सिखा रहे हैं कुश्ती संघ के अध्यक्ष भी हैं ब्रजभूषण। एमपी के विदिशा में स्टेट लेवल कबड्डी प्रतियोगिता के दौरान दोनों टीमों के बीच जमकर मारपीट, इंदौर और ग्वालियर के बीच चल रहा था फाइनल मैच। रिलीज से पहले ही झारखंड में फिल्म बेगम जान हुई टैक्स फ्री, झारखंड सरकार ने फिल्म को 2 करोड़ की सब्सिडी भी दी। फिल्म हाफ गर्लफ्रेंड का ट्रेलर लॉन्च, फिल्म में अर्जुन कपूर और श्रद्धा कपूर लीड रोल में है, चेतन भगत के नॉवेल पर बनी है ये फिल्म। अनुष्का शर्मा के पड़ोसियों ने बीएमसी में उनके खिलाफ दर्ज कराई शिकायत, अनुष्का पर बिल्डिंग के कई नियम तोड़ने का आरोप। दिवाली पर बॉक्स ऑफिस पर होगी आमिर और रजनीकांत की टक्कर, आमिर की होम प्रोडक्शन फिल्म सीक्रेट सुपरस्टार, रजनीकांत की फिल्म रोबोट 2.0 के साथ होगी रिलीज। विनोद खन्ना की तबीयत में सुधार, बेटे अक्षय खन्ना बोले बेहतर हो रही है तबीयत, मुंबई के अस्पताल में भर्ती है विनोद खन्ना।